आज यानी 28 जनवरी से राजधानी रांची में 8वीं और 9वीं की बोर्ड परीक्षा होनी थी, लेकिन अचानक से परीक्षा को टाल दिया गया। अब 8वीं और 9वीं की बोर्ड परीक्षा के साथ 11 फरवरी से आयोजित मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पर भी तलवार लटकती दिख रही है। ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि 18 जनवरी को झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो गया। 10 दिनों से जैक अनाथ है, लिहाजा अब मैट्रिक और इंटर की 21 लाख परीक्षार्थी भी परेशान है। वहीं पूरे मामले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार को घेर लिया है। वहीं सरकार की साझेदार जेएमएम और कांग्रेस छात्रों पर भरोसा दे रही है कि 2 से 4 दिनों में जैक को अध्यक्ष मिल जाएगा। परीक्षा अपने समय पर ही होगी। 28 जनवरी से राजधानी रांची में 8वीं और 9वीं बोर्ड की परीक्षाएं होनी थी। जिला प्रशासन की तरफ से बड़े शान से कहा गया था कि 8वीं और 9वीं बोर्ड की परीक्षा आयोजित करने वाला रांची इकलौता जिला है, लेकिन जिला प्रशासन के इस दावे पर भी पानी फिर गया। सिर्फ 8वीं और 9वीं बोर्ड की परीक्षा ही नहीं टली, बल्कि अब 11 फरवरी से शुरू हो रही मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा पर भी ग्रहण लगता दिख रहा है, क्योंकि झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक अब अनाथ हो गया है। 18 जनवरी को जैक के अध्यक्ष अनिल महतो और उपाध्यक्ष विनोद सिंह का कार्यकाल समाप्त हो गया। लिहाजा पहले 8वीं और 9वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द हुई और अब मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पर तलवार लटक रहे हैं। और इस परीक्षा में शामिल होने वाले झारखंड के 21 लाख परीक्षार्थी हैरान परेशान हैं। पूरे मामले पर सियासत भी परवान पर पहुंच रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सरकार को घेरा। बाबूलाल ने लिखा कि जैक ही नहीं बल्कि जेपीएससी भी अध्यक्ष विहीन है। छात्र हित और रोजगार सरकार की प्राथमिकता में ही शामिल नहीं। बाबूलाल के ट्वीट करते ही पूरी बीजेपी सरकार पर हमलावर हो गई। पार्टी नेताओं ने कहा कि सरकार शिक्षा को लेकर जरा भी सीरियस नहीं। जैसे कि खबरें आ रही है जैक के अध्यक्ष नहीं और इस कारण से तकरीबन 21 लाख जो छात्रों का भविष्य खतरे पर है, उनका एडमिट कार्ड कब आएगा, परीक्षा कब होगी, परीक्षा का रूटीन कब होगा, सारी चीजों पर कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट हो रहा है। और हमारा मानना है कि झारखंड सरकार शिक्षा को लेकर के कभी भी काफी सीरियस नहीं है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी जो है उसका एमओयू साइन हुए 1 साल से ऊपर हो गया, लेकिन जो खबरें आ रही है अभी तक उसका नक्शा पास नहीं हुआ है। सरकार का पक्ष रखने के लिए जेएमएम से पहले कांग्रेस आई। कांग्रेस ने कहा कि छात्र सरकार के हैं और सरकार छात्रों की है। पूरा मसला सरकार के संज्ञान में है। जल्द ही जैक अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, परीक्षाएं समय पर होंगी। हम छात्रों के हैं, छात्र हमारे हैं और हमारी राज्य में महागठबंधन सरकार में छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होगा। तो सरकार भी संजीदगी के साथ आगे बढ़ रही है और बहुत जल्द जैक अध्यक्ष और जैक उपाध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी और छात्रों का जो परीक्षा है वो भी उचित निर्धारित तिथि पर ही होगा। ये तमाम चीजें सरकार के संज्ञान में है और सरकार इस पर बहुत जल्द फैसला लेने। वहीं जेएमएम 2 कदम आगे नजर आई। जेएमएम ने कहा कि अगले 2 से 4 दिनों में ही जैक को अध्यक्ष मिल जाएगा। जैक पूरी तरह काम करती नजर आएगी। देखिए, जैक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त है और मुझे लगता है सरकार बहुत जल्द मतलब मुझे लगता है 2-4 दिनों में इस पर कुछ निर्णय लेने जा रही है और बहुत जल्द अध्यक्ष भी दिखेगा, उपाध्यक्ष भी दिखेगा और पूरी तरह से जो जैक है वो काम करते हुए नजर आएगी। छात्रों के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। 11 फरवरी से मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं होनी है। गिनती के दिन बचे हैं। 8वीं और 9वीं बोर्ड की परीक्षा टलने के बाद मैट्रिक और इंटर के परीक्षार्थी भी परेशान हो गए हैं। उन्हें अब तक एडमिट कार्ड नहीं मिला है, जिससे परेशानी और बढ़ रही है। दूसरी तरफ सरकार की ओर से भी भरोसा देने की कोशिश जारी है। सरकार को अपनी कथनी को करनी में बदल कर दिखाना होगा, क्योंकि ये 21 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। रांची से टीवी 45 के लिए कुंदन कुमार की रिपोर्ट। और इस पर अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे संवाददाता कुंदन फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। कुंदन, देखिए आज 8वीं और 9वीं की बोर्ड परीक्षा होनी थी, लेकिन अचानक से परीक्षा जो है फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है और खासकर अब देखिए आने वाले दिनों में 11 फरवरी से
जो एग्जाम मैट्रिक के और इंटर की परीक्षा होने वाली है उस पर भी जो है अब तलवार लटकती दिख रही है, और वो इसलिए क्योंकि जो जैक के अध्यक्ष है उनका कार्यकाल 18 जनवरी को समाप्त हो गया है। तो क्या सरकार की तरफ से ये बात आ रही है सामने, क्या कुछ किया जाएगा इस पे, क्योंकि इस 21 लाख छात्रों का जो है के जो उनकी पढ़ाई का सवाल है, उनकी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं परीक्षार्थी जो है वो परेशान होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अभी तक एग्जाम्स को लेकर कुछ भी फाइनल डिसीजंस नहीं सामने आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल अनुष्का, जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के जो अध्यक्ष निवर्तमान अध्यक्ष अनिल कुमार महतो और उपाध्यक्ष विनोद सिंह का जो कार्यकाल है वो 18 जनवरी से ही समाप्त हो गया है। अब इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं जो प्रदेश में जो परीक्षाएं जो होनी है खासकर मैट्रिक और इंटर की, तो उसमें देखा जा रहा है कि सीधे तौर पर जो अड़चन जो है वो निकलकर सामने आ रही है। हालांकि इससे लगभग 21 लाख छात्र जो है कहीं ना कहीं प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, डायरेक्ट कहें या इनडायरेक्ट वे में। तो ये एक बड़ी संकट की ओर जो है खासकर विद्यार्थियों से जुड़े हुए, स्टूडेंट से जुड़े हुए जो मामले हैं उसमें कहीं ना कहीं यह देखा जा रहा है कि वो बड़े संकट की ओर जो है प्रदेश जो है आ चली है। और इसको लेकर जो है राजनीतिक बयानबाजियां भी जो है तेज हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीधे तौर पे अपने ट्विटर अकाउंट पे पोस्ट करते हुए राज्य की सरकार से जो है इसमें तत्काल प्रभाव से संज्ञान लेने की बात कही है। वहीं अगर हम बात करें तो जो जेएमएम जो मुख्य सत्ताधारी दल है उसके हवाले से अगर हम बात करें तो जेएमएम का कहना है कि बहुत जल्द जो है इस मामले का जो है निष्कर्ष निकल जाएगा और सरकार जो है कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। किसी भी तरीके की जो दुविधा है या किसी भी तरीके की जो परेशानियां हैं उसको दूर करके और परीक्षाएं जो है कराई जाएंगी। इसको लेकर जो है सरकार दिन रात करके और काम कर रही है और बहुत जल्द इसका जो है सॉर्ट आउट हो जाएगा। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी अनुष्का, कब इसका जो है सॉर्ट आउट हो पाता है या नहीं। क्या परीक्षा की तिथि जो है बढ़ाई जाती है या फिर सेम डे में जो निर्धारित परीक्षा है उसको जो है लिया जाएगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो है तकरीबन 21 लाख विद्यार्थियों का जो फ्यूचर है वो संकट में है और इसको लेकर जो है सियासी बयानबाजियां भी तेज हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल कुंदन, सियासी बयानबाजी से आपने कहा तेज हो गई। बिल्कुल देखिए, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी अब सरकार को घेरा है। हालांकि देखिए, सरकार के साझेदार जेएमएम और कांग्रेस छात्रों पर भरोसा दे रही है कि अभी कुछ ही दिनों में जो है सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, कि 2 से 4 दिनों में जैक को अध्यक्ष मिल जाएगा, जो कि अभी कुछ दिनों से खाली चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार की तरफ से ये दावा किया जा रहा है उसे धरातल पर उतारना जरूरी होगा और जल्द से जल्द, क्योंकि परीक्षा का जो डेट है वो इसी समय होता है, फरवरी और मार्च, और उस वक्त अगर परीक्षा अगर टलती आगे जाती है तो जितने स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी दिक्कत होगी। देखिए अनुष्का, ये कहीं ना कहीं ये सवाल तो एक खड़ा होता है कि आखिर कब तक ऐसे ये जो है टाल मटोल के रवैये जो है चलेंगे। स्टूडेंट्स का जो है कहा जाता है कि स्टूडेंट जो है हमारे देश का फ्यूचर होते हैं, भविष्य होते हैं और उनके कंधों पे जो है देश और राज्य की जो है बड़ी जवाबदेही जो है आगे आने वाले समय में तय होते हैं। इस स्थिति में देखना यह होगा कि जिस तरीके से जो अनदेखी जो छात्रों के जो भविष्य है उसको देखते हुए जो सरकार की ओर से की गई है वो क्षमा योग्य बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कार्यकाल जब समाप्त हुआ तो उसके पहले सरकार जो है क्यों नहीं उस पर सजग रही। अगर सजग रहती तो आखिर इस तरीके की दुविधा उत्पन्न नहीं होती। इस तरीके के जो सवालात जो निकल कर आ रहे हैं, चूंकि जैक बोर्ड के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो काफी महत्वपूर्ण होता है और इस स्थिति में जब नहीं अगर हो पाया है तो इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं सवाल तो खड़ा होना लाजमी और विपक्ष जो है हमलावर निश्चित ही होगी। हालांकि देखना यह होगा कि कब तक इसमें जो है सरकार पहल करती है और कब जो है। बिल्कुल कुंदन, तो देखिए, अगर जेएमएम कांग्रेस जिस तरीके से भरोसा दिला रही है छात्रों को, तो छात्रों की तरफ से कितना भरोसा जताया जा रहा है? देखिए अनुष्का, जो छात्र हैं वो अभी भी श्योर है कि हमारा जो समय है उस पर निर्धारित स्थिति में जो है परीक्षाएं जो है ली जाएंगी। लेकिन जो स्थिति अभी बन रही है उसके आधार पे यह देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो निर्धारित तिथि है उसमें हो पाना संभव नहीं है, क्योंकि परीक्षा लेने की बहुत सारी कवायदें होती है, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है, उसको पूरी करने के बाद जो है परीक्षा ली जाती है।
तो इस स्थिति में जो है सरकार को गंभीर होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अगर एग्जाम में लेट लतीफ होते हैं तो जाहिर बात है एकेडमी जो स्टार्ट होगा, जो अगले जो वक्त में जो अगले क्लास में जो स्टूडेंट जाएंगे, इनका जो पढ़ाई होगा वो कहीं ना कहीं देर से स्टार्ट होगा, वो प्रभावित होगा। तो इसको लेकर जो है सरकार को सजग होनी चाहिए और गंभीरता से इस मामले को लेकर जो है आगे बढ़ना चाहिए और इसमें तत्काल प्रभाव से जो है संज्ञान लेते हुए इसका जो है कुछ रिजल्ट जो है सामने लाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ कहने से नहीं होगा। ये राज्य के 21 लाख फ्यूचर का बात है, 21 लाख छात्रों का भविष्य का बात है, तो इसमें जो है सरकार को सजग होना चाहिए। हालांकि अभी भी जो स्टूडेंट है वो इस दिलासे में है कि हमारे जो एकेडमी का जो एग्जाम होगा वो समय से हो पाए। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कुंदन तमाम जानकारियों के लिए।